के लिए हम जब जन बनेंगे तभी हो। राघव पति सो दसम वही तारा गण समुदाय सकल दिशन तब दाहिय विनोद विराज। वो भगवान की श्रीमद नारायण की दिव्य कथा भागवत व्यास जी के द्वारा निर्मित है। वृंदावन धाम में भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य, भक्ति भगवान की प्रिय रूपा है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भक्ति भक्ति में शक्ति है और भक्ति में ही सिद्धि है। भक्ति माने जो निर्मल प्रेम को जगाती है। हमें ईश्वर से भी प्रेम जगाना पड़ेगा। हमें ईश्वर ने धरोहर शरीर दी, प्रकृति दी है। हम किसी का थोड़ा देर कुछ खाते हैं, अच्छा तुम भला जाओगे, तुम्हें भूख लगने चाहिए, भलो भलो पकड़ के खबर नहीं, प्यासे बहुत प्यास लग रही, तुम्हें भलो क्या बना मेरे मन भलो पान पीवा दे, तुम्हारी कुछ आदर करके ही जाता है। अभी कुछ उसका गुण ही गाता है, सम्मान भूखी प्यासे हम ईश्वर की धरोहर में चलते हैं। ईश्वर का शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। लोग कह रहे हैं ईश्वर किसने देखा, ये सूरत हमारी है, ऐना आगे आगे दर्पण हम अपना देख सके। बिना ज्ञान का ईश्वर का ये मुख हमारा है, कोई देख रहा है कुछ आगे आड़त चमकीला चाहिए। तब सूरत का पीठ के लिए दो ऐना चाहिए। पीठ हमारी है, देख रहे हैं कोई हम हमारे पीठ बोलो तो कहा है किसने देखा हो भगवान। आजकल कुतर्क बहुत करते समय संपर्क कभी कभी बड़ा दुख होता है। नहीं, ये हमारा अहंकार है। ईश्वर के प्रिय हमारी इतनी धरोहर दी, सरकार की सारी व्यवस्था होती है, सब जगह टैक्स कर, व्यवस्था तो है टैक्स कर। हमें भगवान की इतनी दिव्य वर्षा हो रही है, एक दाने का 100 दाना बन रहा। दाना बाजार देखो तो मैं कितने दाने, गेहूं की उसमें कितने दाने लगा के किसकी धरोहर, इतना बीज जा रहा है, इतनी फसल आ रही है। भक्ति उससे भी संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। नास्तिक बनने का तो कोई रास्ता ही नहीं। नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, नास्तिक तो खोखली उड़ान भर रहा, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो खाली खोखली उड़ान में उड़ रहा। नारद जी वृंदावन में एक देवी बैठी, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा भव्य रूप, और एक बट वृक्ष के नीचे दिव्य आसन है, उसके बगल में 2 पुरुष पड़े हुए, वृद्ध तो हुए नहीं पर हो, और बड़ी बड़ी सुंदर देवियां, कोई चंवर कर रही, कोई छत्र कर रही है, और उस देवी की जय जयकार कर रही। देवी हमारी भक्ति देवी है, ज्ञान सरस्वती देवी है, लक्ष्मी देवी है, गंगा देवी है, दुर्गा की आचरण उपासना चल, वो भी देवी रूप में। नारद जी देवर्षि हैं, संसार के प्राणियों को दुख देखने को महात्मा लोग आते हैं। हम बड़े दुखों को, हर प्राणी दुखी है, जो भी आता दुख में संतों की शरण जाता है। जो भी आता माना बहुत दुखी है, मेरे बराबर दुखी कोई नहाते। माता ने कहा कितने को देखने गई तो कितने बड़े बड़े दुखों को देखने दुखी गए। नारद जी देख रहे कलयुग का तमाशा, कलयुग शुरू हो चुका था। बड़े बड़े तीर्थों में भारत भूमि को दिव्य भूमि है। विदेश की सभ्यता तो अभी चली है, अंग्रेजी भाषा को उधर 2500 वर्षों से ज्यादा नहीं हुआ, परंतु हमारा जो संस्कृत बांग में कब से चल रहा है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। पुण्य पाठ आज ये संस्कृति उड़ती चली जा रही है, इसी से सब लोग मांग करके देंगे। यही की सारी भिक्षा विश्व को मिली है। द्रविड़ देश से लेकर के कन्याकुमारी में देवी बैठी है, वहां पर 3 समुद्र मिल रहे हैं। पूरब में जगन्नाथ जी बैठे हैं, उधर देखे सेतु बंध रामेश्वर में भगवान शिव का दिव्य स्थल बना। कभी आपने जगन्नाथ जी में समुद्र का बड़ा भारी प्रकोप आया, ये नहीं सुना, और कितना सुनामी आया भी, कितने वर्ष पूर्व कितना बंद करके रख गया। परंतु हमारे कन्याकुमारी के देवी का मंदिर देखे, वो जो मंदिर सुरक्षित है। आप द्वारिका नाथ को देखे, योग शक्तियों से भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। परंतु कलयुग ने मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित कर दी,
कलयुग का एकमात्र, वैसे कलयुग बड़ा कृपालु भी है, बड़ा सारग्राही भी है, बन गया तो कलयुग सम आम युग नहीं। जो नर कर विश्वास, काय काय गुण विमल जस, नर तन दिन ही प्रयास। सारे कलयुग के दोषों को भी गुणों को देखते हुए वृंदावन पहुंचे। 3 लोक थे मथुरा न्यारी, आनंद कंद श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। अभी भी जाइए आप वृंदावन में, भक्ति हो भगवान के आनंद में थोड़ा देर, बड़े बड़े प्रेमी को आनंद विभोर हो जाते हैं। आत्मा कहती है मुझे ईश्वर के आनंद से बटोरो। हम संसार के भोगों में अपने को डुबाते हैं और बेचैन, अशांत और रोगी बन के रहे। हम संसार के भोगों को देवता मान करके चल रहे हैं, वो हमको बेचैन कर रहे हैं, रोगी बना रहे हैं और अशांत कर रहे हैं। हम ईश्वर के पथ की ओर जाएंगे। मन कर विषय अनल बन चरहि, सुखी हो जो यह सर पर। भक्ति देवी आनंद है पर मन उदास है। जैसे नारद जी जा रहे हैं, गंगा यमुना बड़ी बड़ी देवियां चरण छत्र करे पर प्रसन्नता नहीं है। ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, बूढ़े बन के पड़े हुए हैं। नारद जी जा रही योगी है, नारायण नारायणम, आओ पियो ईश्वर का अमृत पियो, हम तुम्हें दिव्य अमृत दे रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, आओ पियो इस अमृत की ओर। नारद जी वीणा बजा रहे, नारायण नारायणम नारायण नारायण। ये भगवान के गुण को इस समय खींच रहा, लोगों को बता रहा, आओ मैं कलयुग हूँ पर तुमको ये सरल बना के भी दे रहा। साधन सरल भी कर दे महाराज। जेब में खबर आ रही है, जेब में खबर आ रही है। लोग महाराज 1 महीना का कहें कि चला चिट्ठियां कहा हल के हर कैसा पता नहीं लग रहा। आज 2 सेकंड में तुम पर वो भी पहले जागृत कर रहा, उठाओ, वो भी बन रहा, वो भी चुप नहीं है, तभी तो उठा। लोग कह रहे हैं घाट बजे देर क्यों यार भागो। आजकल बहुत से जगह कहीं पूजा भी कर रहे हैं ना लोग, तो घाट इधर पुन 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 उसके काम में भी नहीं जाए, शर्म लग रही है कि पूजा कर रहे। अरे बड़े भगत जी पूजा नहीं, वो भी घंटी थी तब उठा रहे हैं, वैसे उठा रहे, वो भी जागृति करा। उठाइए मेरे को, हमेशा भली खबर भी नहीं, कभी टेढ़ी खबर भी आएगी। कभी भली खबर आ गई आदमी खुश हो जाता है, और टेढ़ी खबर आ गई क्या होगा, मन उदास हो जाएगा। अरे क्या है वो कौशल को क्या करना। सुनिए, यहाँ भक्ति देवी उदास बैठी, नारद जी को देखा बड़ी प्रसन्न। भोगो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम मपीना सजा। महाराज महात्मा जी रुके रुके रुके, अभी इतने तेजी कहाँ जा रहे, मैं बड़ी चिंतित हूँ। संत माने साधु ही दूसरे के दुख को भूलते। कोई किसी महाराज बच्चे आफत में पड़ी हो, महाराज मेरे सुन देव तो किए फुर्सत नाती ना ले, मेरा बहुत काम है। अरे फुर्सत नाती, फिर वो आता ही नहीं। महात्मा जो सज्जन, प्रकृति का महात्मा, स्वभाव का महात्मा, स्वभाव का संत होना पड़ेगा, स्वभाव से संत बनना पड़ेगा। निज परिताप द्रवहि न बनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता। सुखदेव निर्मल योगी है, इतना निष्कपट निर्मल ग्रंथ का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा जाए उस योगी के लिए। किसी की आलोचना नहीं, किसी का कुछ नहीं, ऐसे विशुद्ध मार्ग का निरूपण कर दिया है। क्या कहा जाए। महात्मा जी सुनिए, पर कौन है देवी, ये तेरे बगल में 2 बुढ़े पड़े हैं, ये कौन है, और ये बड़े बड़े चोर छत्र कर रहे हैं, ये देवियां कौन हैं। बलमा अहम भक्ति विख्याता इमं मही तन यो मतो हो, ज्ञान बहिता के नाम हो, काले योग के जर जर हो। मेरा नाम भक्ति है, मैं ईश्वर से संबंध जुड़ाती हूँ, ईश्वर के अमृत और प्रेम और उसके सच्चे स्नेह को प्राणियों को दे रही हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां, हम पृथ्वी के मालिक बने। इसके पहले दूसरा मालिक था, इसके पहले तीसरा मालिक था, उससे पहले चौथा मालिक था। बोलो कब से सृष्टि हुई है। हम निर्माता हम नहीं है, हम मालिक बन रहे। निर्माता नहीं है हम पृथ्वी के, मालिक तो बन जा रहे हैं पर निर्माता
हम नहीं है। पृथ्वी के निर्माता हम हैं, समुद्र के निर्माता हम हैं, नदियों के निर्माता हम हैं, सूर्य चंद्रमा के निर्माता हम हैं, इतने पदार्थों के निर्माता हम हैं। बोलो माँ, ये माटा घड़ा बना रखा, माटे से बना रखा, मट्टी का घड़ा बना रखा, पर मिट्टी तो नहीं बना रही। थोड़ा इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ गहराई से मनुष्य चलता है उसकी वृत्तियां फिर बड़ी सरल, बड़ी शुद्ध और बड़ा प्रिय हो। मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान और वैराग्य ईश्वर का ज्ञान देती है, वास्तविकता की और जानकारी देती है, वो ज्ञान है। वैराग्य माने दुख के पदार्थों से मन को हटाना, दुख के पदार्थों से मन को हटाना। सांप एकदम नहीं पकड़ेगा, अरे काट देगा। सांप एकदम नहीं पकड़ेगा, डरेगा, ये काटता। ज्ञान तो है, गड्ढे में कोई अनजान से पैर डाल दे वो चीज अलग है, एकदम नहीं डाल सकता। ज्ञान वैराग्य, वैराग्य माने दुख पदार्थों से मन। परंतु मैं कलयुग में आई, ध्यान देंगे थोड़ा देर, बड़ी दिव्य कथा है। अभी धुंधकारी का भी थोड़ा प्रसंग चलेगा। आप लोग श्रद्धामय देवी, आपका यहाँ शुभारंभ हो रहा है, अल्मोड़ा भगवत कृपा का। तुम लोगों में काफी यहाँ भक्ति योग भी है, ऐसी भी बात नहीं है, परंतु उस प्रेम को लगाने के लिए हमें कुछ विमल अनुराग भी जगाना पड़ेगा। प्रेम पर थोड़ा देर हम भाव विभोर बन जाए, आत्मा को ओतप्रोत कर दें, निर्मल मति को हम आदर कर दें, उसका सुख भी लेना पड़ेगा। ब्रह्म सुखा ही अनुभव ही अनुभव। मैं ये वृंदावन में आकर के तो मैं तरुण हो गई, और ज्ञान वैराग्य यहाँ भी बुढ़े के बुढ़े हैं। क्या होगा महर्षि देवर्षि नारद जी, दुख कैसे तो देवी तो बड़े भाग्य से आती है। जहाँ तो नीच से नीच घर में भी चले जाएंगे, नीच से नीच आदमी के पास भी चले जाएंगे, भगवान वहाँ तेरे लिए आ ही जाते हैं। तो चिंता मत कर, ये युग का भी प्रभाव है। युगो यम दारुण करी, कलयुग को में संभाल के चलना पड़ेगा। कलयुग कृपा का भी मार्ग बतलाता है, और कलयुग पतन का भी मार्ग बतलाता है। मैं उपाय करता हूँ, बड़े बड़े उपाय की मंत्रों को बोला, ज्ञान वैराग्य नहीं देना। भक्ति की बहुत प्रशंसा की, जिसके हृदय आकाश में भक्ति है वो भगवत कृपा का पात्र है। भक्ति समस्त शक्ति और सिद्धियों को प्रदान करती है। भक्ति ही समस्त सिद्धि और शक्तियों की जननी है। अनुराग तो देना ही पड़ेगा, प्रेम हमें देना ही पड़ेगा, नबी हो तो समय देना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत भगवान के लिए कथा 7-8 दिन का योजना बनी है। भागवत भी 7 बार भी साथी हैं, 7 लोग भी हैं, समय भी थोड़ा देना ही चाहिए। ये नहीं कहो हमें कथा कादू कथा सुने लो, क्या नहीं, खा भी तो कितना दिया। बहुत से लोग बोलते ना आता कदू कथा सुने हमें के पता ना आते, तो भोजन भी तो कितना करके के पता ना आते। जब तक हमारा भोजन है परमात्मा का भजन भी चलता ही रहे। भोजन शरीर को बना रहा, और भजन दुख का, दुर्गति का, विपत्ति का, अज्ञान का भंजन कर रहा, वो भजन है। और भगवान का जन बना रहा, हमें विपत्ति से मुक्त कर रहा, विपत्ति का भंजन कर रहा, रोग का, दुर्गति का, वो भजन है। निर्मल आत्मा से माना, जहाँ मनुष्य ऊंची स्थिति की ओर बढ़ता है, वो तुच्छ नास्तिकों के शब्दों में कैसे जा सकता है, उनके सहवास में कैसे पढ़ सकता है। पढ़ी, अगर मौका पड़ भी गया तो केवल कार्य तक ही उनके साथ तो संबंध रोकेगा, बका उनके संपर्क में वो रह नहीं सकता है। लंबा कैसे रहे, वहाँ पतन हो रहा है। जब हमको अपने को सुख की खोज में ले जाना चाह रहे, तो सुख के मार्ग में ही जाना पड़ेगा। हम ऐसे पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं जहाँ हमें दुख बैठा हुआ, दुख हमारी प्रतीक्षा में बैठा है, उधर हम दौड़ रहे हैं। और जहाँ अनंत सुख हमारे को बुला रहा है, वहाँ हम जा नहीं रहे। परमात्मा का पद अनंत सुख है, आओ मामेकम शरणं ब्रज। श्री कृष्ण भी बुला रहे, आओ मामेकम शरणं ब्रज। जाओ नहीं कह रहा, जाओ नहीं कह रहा, आओ कह रहा, आओ बैठो। यहाँ तक भगवान कृष्ण की घोषणा है, अभी चेत्सु दुराचारो भजते मां अनन्यभाः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसित। अगर दुराचारी क्यों नहीं,
अगर वो मेरी शरण में आता है, धीरे धीरे उसका सारा बुरा आचरण भी समाप्त होते चला जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भक्ति योग की अहला ओ भगत जी आज के बोले भगत जी हाय बड़ा भगत है गई तुम आजकल तो बड़ी भगती में लग रही हाय